देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी सब लोग लुगाया आओ जी टाबरिया ने संग लाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा वो जी सब लोग लगाया वो जी ठाकरिया ने समझा वो जी। चौपाल देखने वाला सगला दर्शका ने राम राम सा। भाई आप सबने सुना होगा कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। जी हाँ, जल को संकट आपने प्रदेश में तो गहरा ही रहो है, बाकी आप कहाँ तो अपनी पूरी दुनिया में भी गहरा रहो है। तो आपने ई के लिए काई करना है, आपने ऐसी छोटी छोटी बचता करनी है जिसे आप जल बचा सका हाँ। घर में अपना वर्षा का जल ने सहजपा को काम कर सका हाँ। जो नया मकान बन रहा है बिने वाटर हार्वेस्टिंग को सिस्टम लगा सका हाँ। अब ई के लिए आपने क्या करना चाहिए, तो आज सारी जानकारी आज की चौपाल में लेर आया है कि यानी जल बचत हम सब की जिम्मेदारी है, सिर्फ आप सरकार की तरफ मुँह करके नहीं बैठ सका, आम जन की भी भागीदारी ई कार्य में होनी चाहिए। और आ विषय पर चर्चा करवा के लिए मैं आमंत्रित किया है वीरेंद्र कुमार चौबीसा जी ने, जो कि जल संरक्षक विशेषज्ञ है, उदयपुर से आया है और साथ ही साथ फीस्ट जो जल संरक्षण संस्थान है बी से भी जुड़ेड़ा है। वीरेंद्र जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बी के साथ ही मैं आमंत्रित किया है बंसीलाल जी ने, जो कि प्रयास केंद्र संस्थान से जुड़ेड़ा है और ग्राम हरसोली दूदू से पधारा है। बंसीलाल जी आपको भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। भाई जब आप जल की बात करा तो हर बच्चा की जुबान पे आवे है कि आपने जल बचाना चाहिए, लेकिन आप आम तौर पर ई के लिए प्रयास नहीं करा, कोशिश नहीं करा। तो जब आज आप आया हो और आप ऐसी संस्था से जुड़ेड़ा हो जो जल संरक्षण को काम कर रही है, तो वीरेंद्र जी आपसे पूछना चाहें कि ऐसा कौन सा नवाचार जल की बचत के लिए आपकी संस्थान कर रही है, वो अपना दर्शका ने भी बताएं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा अपन विषय लेकर इस बार चौपाल में आए हैं। तो जो पानी है वो मतलब बचाना सबकी जिम्मेदारी है। तो इसी संदर्भ में देखें तो राजस्थान की अपन बात करें तो क्षेत्रफल 10% क्षेत्रफल पूरे भारत का राजस्थान के पास में है, और जो सतही जल की उपलब्धता है वो 1.6% है, जो बिल्कुल ही कम है। और दूसरा भूजल की बात करें तो 1.70% अपने पास भूजल है। तो उस अनुपात में देखें तो राजस्थान की स्थिति बड़ी विषम है, क्योंकि यहाँ पर पानी की उपलब्धता बहुत कम है। और ये प्राकृतिक रूप से भी है, क्योंकि ये पूरा धोरों की धरती है, पूरा ऐसे टीलों वाला और सूखा और अरावली प्रदेश से जुड़ा हुआ एरिया है। तो अरावली का जो पश्चिमी भाग है वो पूरा रेगिस्तानी भाग है, और जो पूर्वी भाग है वहाँ पर थोड़ा सा अलग है उससे। तो दोनों के बारिश की जो क्षमता है उसमें भी अंतर है प्राकृतिक रूप से भी। जहाँ 100 mm बारिश होती है अपने पश्चिमी राजस्थान में, अगर एक एवरेज माने, और इधर जो अरावली का जो पूर्वी भाग है उसमें 800 mm बारिश होती है। तो बारिश के जो है उसमें भी अंतर है। अब जो संरक्षण की बात करें, और हमारी संस्था क्या संरक्षण का काम कर रही है, इसी कड़ी को देखते हुए, क्योंकि राजस्थान को हमने चुना और इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में प्रकृति ने पानी बहुत कम दिया है, और ऐसी स्थिति में राजस्थान में पानी बचाना बहुत आवश्यक है। और जैसे कि अपने राजस्थान में कहावत ही है कि घी मतलब सस्ता है लेकिन पानी महंगा है। तो डेजर्ट में अपने जो परंपरा से अपने जो ज्ञान था, जिसमें टांके बनते हैं, जोहड़ बनते हैं, बावड़ियाँ हैं, तालाब हैं, हम उन्हीं को वापस संरक्षण की बात कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को वापस संरक्षण की बात कर रहे हैं। हम जो वो नवाचारी थे जो अपने परंपरागत रूप से लोग अपने जो पुरखे करते आ रहे थे, अभी जैसे नए नए सिस्टम बने उसमें और पानी लॉसेस की संभावनाएं हैं, लेकिन जो पुराने अपने लोग जो करते आ रहे हैं, जो गाँव के परिप्रेक्ष्य में देखें या जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में अपन पानी बचत की बात करें, तो जैसे हमारा जो संस्थान है फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल ट्रस्ट जो फिस्ट है, वो जयपुर में, उदयपुर में, सिरोही में हम ये पानी बचत के ऊपर राजस्थान के बाहर भी करते हैं, लेकिन राजस्थान को हमने मेन फोकस यही है, क्योंकि पानी की आवश्यकता और बचत की आवश्यकता यहाँ पर है। तो हम जैसे छोटी नाड़ियाँ हैं उनको डेवलप कर रहे हैं, जैसे पुराने जो कुएं हैं जो जर्जर हो चुके हैं, जो अभी डिफंक्ट हो गए हैं, जिसमें रिचार्जिंग की व्यवस्था करके उसको बंधई का काम करवा रहे हैं, और चेक डैम बनवा रहे हैं ताकि पानी उसमें संरक्षण हो, उसमें तालाबों को रिपेयरिंग करवा रहे हैं, जो मेंटेनेंस करवा रहे हैं। तो इस तरह के हम काम कर रहे हैं। जयपुर में हमारा मतलब पिछले 2 साल पहले हमने एक नवाचार पर काम शुरू किया था पानी पर,
उसमें है खंबाती कुआं विकास का कार्य था। जी। तो खंबाती कुआं जो विकास का कार्य था, हमने जो प्रयास केंद्र संस्था है, जो हमारे साथी हैं बंसी जी, उन्हीं के साथ हमने मिलके यहाँ पर शुरू किया था। तो उसमें क्या होता है कि जो सरफेस वाटर जो पानी होता है उसको हम अंडरग्राउंड टेबल रिचार्ज करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो ये 12वीं शताब्दी में सोलंकी राजवंश के समय में गुजरात में ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी। उसी परंपरागत टेक्नोलॉजी को लेकर हम यहाँ दूदू में आए और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री प्रेमचंद जी बेरवा साहब के निर्देशन में हमने विधानसभा क्षेत्र दूदू में ये कार्य शुरू किया। तो हमने 20 कुएँ तो कंप्लीट कर चुके थे पहले, और अभी 30 पे काम हमारा चल रहा है जी। तो उसमें से भी लगभग 20 करीब हम कंप्लीट कर चुके हैं कुएँ। तो इसमें बारिश में इसका बहुत अच्छा लाभ इसमें लोगों को मिल रहा है, क्योंकि यह खारा पानी का एरिया है। और खारे पानी में जब बारिश होती है और सतही जल बह के जाता है, उस पानी को हम चैनलाइज करके उस कुएं के माध्यम से अंडरग्राउंड करते हैं। तो पूरे मतलब उसके वर्षा के पीरियड में अगर 500 के करीब वर्षा का एवरेज रहता है तो 1.5 करोड़ लीटर पानी वो अंडरग्राउंड कर देता है एक कुआं। तो बहुत अच्छा, क्योंकि धरती के अंदर कोई पैसा नहीं लगता है स्टोर करने का, और प्राकृतिक रूप से वो पीढ़ियों तक के लिए स्टोर हो जाता है। जब तक निकालेंगे तब उसका उपयोग होगा, और जब तक वो अंदर रह रहा है तो अपन यूज नहीं करेंगे तो वो पीढ़ियां यूज करेगी, वो कहीं खत्म नहीं होता पानी। तो ऐसे संसाधन प्राकृतिक रूप से अपने पास उपलब्ध है, उसी तरीके को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो यही प्रयास कर रहे हैं कि हम छोटे छोटे टेक्नोलॉजी करके पानी बचत के जो तरीके हैं उनको अपनाकर पानी को संरक्षित करें। राजस्थान में जैसे टाँके बनते हैं, बावड़ियाँ हैं, कुएँ हैं, तालाब हैं, ये अपने परंपरा से हैं और इसमें काफ़ी अच्छा पानी संरक्षित होता है। तो वही टेक्नोलॉजी को हम आगे बढ़ाने का प्रयास बहुत ही सही बात बोली वीरेंद्र जी कि आपने धरती में अगर पानी सहेज कर रखना है तो बीको आपने कोई पैसों नहीं लग रहे हुए, और वो जो पानी आपने पास रहेगा, वो जल रहेगा, वो आपने भविष्य में आने वाली पीढ़ी भी को इस्तेमाल कर सके। क्योंकि जब आपा छोटा हा तो आपने तालाब भी देखे हो, भरेड़ा बावड़ी भी देखी, कुआं भी देखा है, और आज का जो टाबर है वो बॉटल बंद पानी देख रहे हैं, और कल को भविष्य हो सके है कि आपा एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाए। इले प्रयास आपने अभी से शुरू करना चाहिए। बंसीलाल जी, जिया कि आप प्रयास संस्था से जुड़ेड़ा हो जो कि जल संरक्षण को प्रयास कर रही है, और अभी वीरेंद्र जी ने बताया कि खंबाती जो कुआं है बी को आपा संरक्षण कर रहे हैं और बी में ग्राउंड वाटर जो है बी ने आपा रिचार्ज कर रहे हैं, यानी भूजल स्तर अपनी बढ़त करा रहे हैं। तो किया को काम आप जयपुर में इकले कर रहे हो? नहीं, हमारा क्षेत्र देखिए सामर झील से सटा हुआ है जी, और हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो दूदू, चाकसू, पागी, मौजमाबाद, पुलेरा, ये बिल्कुल खारा है। तो हम लोग काफ़ी सालों से हम तालाब निर्माण को लेकर है, रूप टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ में जो हम लोग काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जैसे अभी चौबीसा जी ने बताया कि हम लोग खंबाती कुएं बना रहे हैं वरुण बेवरेज लिमिटेड के माध्यम से। तो हमारा जो उस क्षेत्र को मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पीने का पानी स्वच्छ और सुरक्षित कैसे मिले, तो इसमें हमने सबसे ज़्यादा प्रयास किया है कि पुराने हमारे जो तालाब है उनको ठीक करना, उनकी गहराई करना। उसके साथ साथ हम लोगों ने छत से जो है ना रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा जल को संग्रह करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे मीठा पानी साल भर तक उपलब्ध कराया जाए, इस पर हम बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ में है ना तो एक एक बूंद को बचाने के उद्देश्य से हम जो गरीब परिवार है या जो नीडी परिवार है उन लोगों के खेतों में मेड़बंदी का काम करके उसको रोक रहे हैं। छोटे छोटे नालों पे हम लोग एनीकट बना कर उस तरीके को अपना रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है ना जल संरक्षण को लेकर हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं ताकि लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित पानी लंबे समय तक मिल सके है। जी हाँ, कि आपना जो बड़ा बुजुर्ग हा वो आपने जल की कीमत पहचाना हा। जी हाँ, आपने बताया कि घी भले ही डुल जाए लेकिन पानी की एक बूंद भी खराब नहीं जानी चाहिए। तो आपना गाँव में कुआ, बावड़ी, तालाब, जो हर तरह की चीज़ें इस्तेमाल करबो करा कि जो पानी आवे है प्राकृतिक संसाधन है, वर्षा को जल है, आयो और आपा कट्ठे इकट्ठो कर लिया जिससे आपनो जो भूजल स्तर है वो बढ़तो चलो जाए और आपना कुआ लबालब पानी से बढ़े रहता। लेकिन आज की जो परिस्थिति है वो राजस्थान का परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करा, राजस्थान प्रदेश में बहुत कम मात्रा में आपने पास पानी है। तो आपसे जानना चाहा कि अभी ऐसी कौन सी जगह है राजस्थान में जटे जल संकट सबसे ज़्यादा गहरा आए हुए है? देखो, राजस्थान में जल संकट जो गहरा रहा है वो कुछ एरिया है जहाँ पर जो बड़ी सिटी बन रही है, यहाँ पर जहाँ लोगों की या इंडस्ट्री हब बन रहा है। तो दो तीन चीज़ें हैं जिसमें पानी की मेन आवश्यकता होती है। एक तो जो शहरीकरण हो रहा है, जहाँ पर बस्तियाँ बस रही है वहाँ पर अपने बहुत जैसे पीने के पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है।
है ना, या एक उद्योग है, बड़े बड़े उद्योग लगते हैं, वहाँ पर पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तीसरा क्षेत्र अपना आता है कृषि क्षेत्र, जो कृषि क्षेत्र में भी आजकल जैसे बहुत सारे इनोवेशंस हुए हैं, फव्वारा सिस्टम है, बूंद बूंद सिंचाई सिस्टम है, फिर भी जैसे सब्जी उत्पादन को सब्जी उत्पादन बढ़ाने के लिए अभी पानी की चाहिए, अपन को सब्जी उत्पादन के अलावा पशुपालन के लिए पानी चाहिए। तो इस तरह से क्या पानी की आवश्यकताएं तो दिन दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन पानी की जो उपलब्धता है वो अपने पास में सीमित है, और वो प्राकृतिक रूप से वर्षा के रूप में भी सीमित है, और जो अपने पास संसाधन जो सहेजने के जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं उसमें भी सीमित है। तो इसको इसी रूप में देखें अपन, तो इसको बचाने के लिए पानी के जो प्रयास राजस्थान में किए जा रहे हैं, वो सरकार द्वारा भी बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन है, अटल जो जल संभरण योजना है, वैसे मतलब प्रयास किए जा रहे हैं, जो बहुत अच्छे प्रयास है, जो मतलब पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें भी कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी सरकार अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रही है, संस्थाएं भी अपना लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन जैसे अपन बात करें कि हर व्यक्ति को इसका महत्व समझना पड़ेगा पानी का। ऐसा नहीं है कि केवल ये सरकार की जिम्मेदारी या किसी संस्था की जिम्मेदारी है कि उसको पूरा डेवलप कर दे, है ना। तो इसमें हर व्यक्ति को पानी की कीमत समझनी पड़ेगी। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण ये है कि हाँ, कि पैसे जिसके पास बहुत अच्छा मतलब पैसे वाला व्यक्ति है तो वो पानी ज़्यादा ढोले, और जो गरीब है वो कम पानी का उपयोग करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी प्राकृतिक है, प्राकृतिक संसाधन है, वो सबका हक है उस पानी के ऊपर। ऐसा नहीं है कि हाँ, जो पानी ज़्यादा खरीद सकता है या पानी अफोर्ड कर सकता है उसको पानी ज़्यादा खर्च करने का अधिकार होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पानी तो गरीब से गरीब परिवार को भी पीने का स्वच्छ पानी मिले, और अमीर से अमीर व्यक्ति को भी पीने का स्वच्छ पानी मिले। और अपन जैसे राजस्थान में बात करें तो पशुपालन की दृष्टि से बहुत समृद्ध राज्य है राजस्थान, तो पशुओं के लिए पानी व्यवस्थित उपलब्ध होना चाहिए। तो ताकि राजस्थान की जो आजीविका का बहुत अच्छा साधन पशुपालन है, भेड़ है, बकरी है, भैंस है, गाय है जो यहाँ पाली जाती है, तो उसके लिए पानी की उपलब्धता बढ़े। तो इस उपलब्धता बढ़ाने के लिए अपने यहाँ पर तालाब हैं, बने हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन जैसा कि बंसीलाल जी साहब ने बताया कि पानी की जो चैनल है उसमें लोग कब्जा कर रहे हैं, उसमें भराव डाल दे रहे हैं, उसमें पानी तालाब में पहुंच नहीं पा रहे हैं, है ना। तो जब तालाब में पानी नहीं पहुंचेगा तो तालाब भरेगा कैसे? लोग उस पर कब्जा करना चाहते हैं। लोगों की भावना ये है कि चरणोट भूमि पे कब्जा कर लो, आप तालाब की में जो पानी जा रहा है उस जमीन पे कब्जा कर लो। तो ये अपन को क्या है कि व्यक्ति की मानसिकता बदलने की भी बात है। पानी की बचत करना, संचय करना, ये तो है ही, लेकिन लोगों की मानसिकता में भी बदलाव लाना पड़ेगा कि पानी को अपन को तालाब को भरने देना है। कुएं के लिए पानी जो रिचार्ज करने का जो सिस्टम चेकडैम बना हुआ है, तो उसमें अब लोग क्या करते हैं गाँव में कि चेकडैम बना, उसमें मिट्टी डाल के और मिट्टी डलवा के उसमें खेती करना शुरू कर देते हैं, जबकि खेती नहीं करके उसको खाली करा के उसमें पानी का संचय करना है, ताकि वो कुआं रिचार्ज होगा तो आप अपने खेत में यूज़ करो वो, और पानी भरा रहेगा तो पशुओं के लिए काम आएगा, पक्षियों के लिए काम आएगा, बहुत जगह काम आ सकता है। बिल्कुल सही बात है कि आम जन ने ज़मीन से ज़्यादा पानी की कीमत समझनी चाहिए। आप अपना उपयोग के लिए कोई फैक्ट्री लगा ले कि जठे से पानी अपना कुआं तालाब में जा रहे हो, बटे रास्तों रोक आप फैक्ट्री लगा दें, आप खेती बाड़ी कर लिया या आपनो मकान ही बना लिया, अपनी ज़रूरत के हिसाब से ज़मीन को इस्तेमाल करना। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है कि जो अपना तालाब बावड़ी कुआं बनेड़ा है, बीका में जो जल आवा को रास्तो है, बीने आपने नहीं रोकना है, क्योंकि जो पुरानी संरचना ही वो बहुत ही चौकी ही कि बावड़िया आप ऐसी बनावो करा कि आप नीचे तक जाके पानी ले लें, अगर ऊपर तक है तो भी आपने आसानी से मिल जाए। पहाड़ा से आने वालों पानी आपने सीधो तालाब बावड़ी में जाबो करो। लेकिन आज के समय में आप परिस्थिति थोड़ी सी विपरीत हो गई है। जी हाँ, आपने अभी बीच में खेती बाड़ी की बात की, तो खेती बाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी की उपयोगिता हो है। तो बंसीलाल जी आपसे पूछूं कि खेती बाड़ी में आप ऐसा क्या नवाचार कर लिया कि कम पानी के साथ साथ उन्नत किस्म की फसल भी आपने उत्पन्न हो जाए? ये देखिए कि जैसे हमारा क्षेत्र है, अभी लोग कृषि पैदावार को बढ़ाने के लिए फुहारा सिस्टम को अपनाने लगे हैं, फार्म पॉन्ड बनाने लगे हैं, उसमें प्लास्टिक की जो वो है शीट वो उपयोग करने लगे हैं ताकि ज़मीन में ज़्यादा पानी नहीं जाए। पहले चड़च से पानी निकालते थे, लेकिन अब लोग क्या है उसको पाइप से ले जाने लगे हैं, तो वो पानी ज़्यादा दुरुपयोग उसका नहीं हो रहा है। तो हमें क्या है कि कम पानी में लेने वाली फसलें का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, और जो फुहारा सिस्टम है उसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। हाँ, और एक बूंद बूंद सिंचाई पद्धति जो सिंचाई की जो ड्रिप योजना वाला जो है उसको भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे, तो मेरे हिसाब से जो हमारी जो फसल की जो है ना वृद्धि वो बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो पानी का
दुरुपयोग भी नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जो भी तरीका है, नवाचार है, वो अपनाना चाहिए। और आमतौर पर आजकल देखबा में भी मिला है कि सड़कों पर आप बड़ा बड़ा पेड़ लगा दे रहे हैं, बी में भी बूंद बूंद सिंचाई पद्धति इस्तेमाल की जा रही है। कोई व्यक्ति बॉटल में छेद करके बठे रख दे हुए तो बहुत समय तक, लंबा समय तक वो पानी अपना पेड़ ने मिल जाए और पेड़ हरो भरो हो जाए। क्योंकि आपने सबने पता है कि जितना ज़्यादा आप पौधारोपण करांगा, वृक्षारोपण करांगा, इतना ही अपनी धरती पर वर्षा होगी, और वर्षा होगी तो आपनो जल बढ़ेगो ही बढ़ेगो। एक वर्षा जल संचयन की आप बात करा वीरेंद्र जी, तो आजकल का जो नया घर बन रहा है बी में तो आप वाटर हार्वेस्टिंग को नाम लेकर एक ऐसी जगह बनावा कि छत को पानी इकट्ठा हो जाए, लेकिन जो पहले से बनेड़ा घर हैं बी में अव्यवस्था किया लागू हो सके है। जैसे ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि पानी का जो, क्योंकि छत एरिया, कंक्रीट एरिया पूरे राजस्थान में धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो जयपुर के रूप में है, जयपुर हो, जोधपुर हो, कोटा हो, अजमेर हो, जो बड़ी बड़ी सिटियों का विस्तार हो रहा है, तो जो कंक्रीट का जंगल कहेंगे उसको एक बढ़ रहा है। तो उसकी छत के पानी को अपन आजकल बहुत अच्छी टेक्निक है, बोरवेल करके पानी अपन अंदर धरती के अंदर उतार सकते हैं। तो ये सब जगह हो रहा है, तो अपने यहाँ पर भी राजस्थान में भी हो सकता है कि हर घर में एक रिचार्जिंग जो इंजेक्शन वेल बोरवेल हो, ऐसा बोरवेल होना चाहिए जो बारिश का पानी, छत का पानी इकट्ठा करके सारा बोरवेल के माध्यम से धरती में उतार दें, तो उससे वो रिचार्ज बढ़ेगा। जैसे कि हमने जो भी टेक्नोलॉजी जैसे ग्रामीण एरिया के लिए भी बताई, जैसे खंबाती वेल का जैसे हमने जिक्र किया था पहले, तो जैसे उस खंबाती वेल की टेक्नोलॉजी में भी यही है कि आपको सरफेस का जो पानी है उस पानी को मतलब एक तरह से प्राकृतिक रूप से फिल्टर होकर वो पानी धरती के अंदर चला जाता है। तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट भी आया है, हमने मतलब चेक कराया उसका, जहाँ पर TDS 5000 हुआ करता था वो TDS 1000 से नीचे आ गया है। जी। तो वो पीने के लिए पानी बहुत अच्छा हो गया है। ये टेक्नोलॉजी जो हमें मदद कर रहे हैं वो आरजे फाउंडेशन और वरुण बेवरेज लिमिटेड ने हमें मदद करी उस काम के लिए, और बहुत अच्छा रिजल्ट उसका हमें आया। और अभी 30 कुएं अभी सैंक्शन किए हैं और जो इस पर काम चल रहा है, जिसमें 20 बना चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी। इसके अलावा हम जो सिरोही जिले में जो काम कर रहे हैं, सिरोही जिले में जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है और आश्रय हज ट्रस्ट है, उसके साथ मिलकर हम पानी पे ही काम कर रहे हैं, जिसमें चेक डैम है, कुआं निर्माण है, नाड़ी है, जो पुरानी नाड़ियाँ उसको रिपेयरिंग है। क्योंकि वहाँ का भी सारा पानी, सिरोही एरिया का सारा पानी उन पहाड़ों का बह के गुजरात चला जाता है, वो राजस्थान में रुकता नहीं है। तो वहाँ पर भी स्ट्रक्चर बनाने की बहुत आवश्यकता है। तो उन स्ट्रक्चर को बना के पानी हम रोक रहे हैं, ताकि उस पानी को रुकेगा तो अंडरग्राउंड वाटर टेबल भी रिचार्ज होगा और मवेशियों के लिए पानी उपलब्ध होगा। तो इस तरह से हम जो उदयपुर का जो एरिया, गोगुंदा एरिया है, उदयपुर का वल्लभनगर है और सिरोही जिले है, उसमें भी हम ये सारा काम कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी टेक्नोलॉजी करके ही हम पानी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे आपने बताया कि छतों का पानी है उसको भी धरती के अंदर उतार के इसको बचाया जा सकता है। और जो नया बनने वाला घर है बी में आ चीज़ लागू हो जानी चाहिए कि हर व्यक्ति सचेत हो जाए। जिया कि आपने बताया कि गाँव में जो नाड़ियाँ हैं बी ने साफ कर आप बी की भराई कर रहे हैं, बिया ही जिया कि आपने शरीर में जो नस है अगर वो दब जाए तो आपने हार्ट अटैक आ सके। तो आप अगर नालिया, नलकूप और या अपना जो तालाब है इन्हें संजो कर नहीं रखांगा तो एक ऐसा जल संकट आएगा जिससे आपनो जीवन अकाल मृत्यु की ओर पहुंच जाएगा। इले ही आप सबने सचेत भी होना चाहिए। आपने वर्षा जल संग्रह की तो बात करी है, बंसीलाल जी आप बताओ कि ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियां आप कर दिया रोजमर्रा में जिसे आप हजारों लीटर पानी व्यर्थ करवा दे वहाँ? देखिए, इसमें क्या है कि आज की सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो है वर्षा जल को संग्रहण करना। जी, जैसे मैं उदाहरण दूं कि हमने करीब 700 परिवारों को वर्षा जल से जोड़ा है। अब उसमें आपने गलती बताई है, तो जैसे हम लोगों ने 12 महीने का पानी इकट्ठा करने का टैंक बनाया है, लेकिन एक 12 रुपये या 15 रुपये का एक जो है ना निप्पल आती है, बैंड आता है, अगर मान लो वो टूट गया तो 12 महीने तक मतलब वो खाली रह जाएगा और वो परिवार है ना स्वच्छ और सुरक्षित पानी से वंचित रह जाएगा। तो एक ये छोटी सी गलती है, यानी 15 रुपये के बैंड के कारण। इसी तरीके से हमारी छोटी छोटी गलतियां हैं, जैसे हम लोगों को तालाब में जो है ना, हमारा जो तालाब में जो आवक है उसको हमने रोक दी है, उसमें है ना जो हमने कचरा डाल दिया है या लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, बाड़े बना लिए हैं, तो उससे हमारा जैसे तालाब खाली रह गया है। तो वो एक बार खाली रहने के बाद में हमको साल भर तक की मतलब जो वर्षा परेशानी जो उठानी पड़ रही है ना वो बड़ी हो जाएगी। और जो तालाब को भरने से जो हमें जो आसपास के कुएं में जो जल स्तर बढ़ता है वो रुक जाएगा, तो हमें जो सुरक्षित और जो शुद्ध पानी पीने का लिए जो मिलता है वो नहीं मिल पाएगा, बहुत बड़ी हानि होगी। तो हमारी ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो हमें साल भर तक मतलब परेशानी उठानी पड़ेगी, और इन गलतियों को सुधारने के लिए हम लोगों को बारीकी से काम करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा ताकि इस प्रकार की गलतियां ना करें।
बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं। आपने घर में अब जब बिजली को बिल आवे है ना, तो हर घर की छत पे आपने सोलर सिस्टम दिख जाए, लेकिन हर घर में वर्षा जल को जो संरक्षण है वो पद्धति आपने नहीं दिख रही है। इले ही आम जन ने सचेत होगा की जरूरत है। सरकार अपनी तरफ से प्रयास करिए, प्राइवेट संस्थान भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आम जन की भागीदारी के बिना कोई भी काम सफल नहीं हो सके है। एक बात आवे है, जब आप वर्षा जल संरक्षण की बात करें तो पुराना जमाना ने होते हो रहो, लेकिन आज के समय में रोजमर्रा की जिंदगी में अब ऐसा कौन सा छोटा छोटा सा काम कर सका कि बहुत सारो लीटर पानी आप बचा सका। देखो, आपने बहुत अच्छी बात पूछी आपने कि क्या होता है कि हर व्यक्ति पानी बचाना चाहिए। उसी कड़ी में देखें तो जैसे सब किचन में आजकल आरओ सिस्टम लग गया है, तो जो आरओ में जितना पानी उसमें आरओ के अंदर जो स्टोर नहीं होता उससे ज़्यादा तो वेस्ट हो जाता। उस पानी को स्टोर करके उस पानी को अपन जो वेस्ट फ्लश में जा रहा है उस पानी को इकट्ठा करके अपन किचन गार्डन लगा सकते हैं, या इस तरह का उस पानी का कोई दूसरा उपयोग कर सकते हैं। जैसे ब्रश करने की लोगों में वो मतलब करते ही हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो नल चालू रहता है और ब्रश कर रहे हैं तो पानी वेस्ट जा रहा है ना, तो उसको बंद करके या अपन मग्गे में जल लेकर कर सकते हैं। और जैसे वो बहुत ऐसे मतलब जब बर्तन धोने में है या मतलब साफ सफाई में है या कारों की धुलाई करने में है, इस तरह में बहुत सारा पानी अपन मतलब नल डायरेक्ट मशीन चला के उसको मतलब वो कर रहे हैं, गाड़ियां धो रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उससे पानी मतलब बहुत वेस्ट हो रहा है। छोटी छोटी आप मतलब गाड़ी को धोना है तो आप बाल्टी में पानी लेकर आप धीरे से धो सकते हैं, पूरा पानी वेस्ट नहीं करेंगे। तो ऐसी अपन को क्या हर व्यक्ति को अपने मन के अंदर आना पड़ेगा कि राजस्थान है और या पानी की कमी है और अपन ये पानी ढोल रहे हैं, ये हो सकता है किसी को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा होगा, तो मैं इस पानी को व्यर्थ नहीं करूं कि वो दूसरे को पीने के लिए पानी मिल जाए, बिल्कुल है ना। तो मैं तो इसी मन में ऐसी भावनाएं लोगों के आनी पड़ेगी और ये जन जागृति से ही संभव है। ये इसमें लोगों की, जैसे सर ने भी बताया, क्षमता वर्धन बहुत जरूरी है। लोगों में जब मानसिकता में बदलाव आएगा कि हाँ ये हमें पानी बचाना चाहिए और पानी का उपयोग अपन को बहुत तरीके से करना चाहिए, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। और क्योंकि जब 15 सालों का रिकॉर्ड देखते हैं इंडिया का, तो 40% आबादी बढ़ चुकी है। 15 साल में 40% आबादी बढ़ गई है अपन, और 2050 तक कितनी आबादी बढ़ेगी और कितना पानी अपन को उनको पिलाने के लिए जरूरी होगा। अपन नहाने की बात छोड़ दीजिए, आप 2050 में अगर यही स्थिति रही तो पिलाने के लिए पानी नहीं बचेगा। तो अपन को ये सोचना, आज से ही सोचना पड़ेगा कि अपन को पीने के लिए उन लोगों, जो आने वाली जनरेशन है उसको क्या दे के जाएंगे अपन, पानी देंगे या पानी नहीं देंगे, ये निर्णय अपन को आज करना पड़ेगा। तो ये सोचना पड़ेगा अपन को इस बात पे। जी, कि आपने बताया कि छोटी छोटी बातें आपने ध्यान है। आपके घर में कोई मेहमान होए तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक बड़ो ग्लास पानी भर के रखो, आधो ग्लास पानी भी दे सको कि भाई वो खत्म हो जाए तो आप दोबारा भर देवा, लेकिन जो आधो आप छोड़ देवा वो ना तो कोई को पीवे है और वो सिर्फ नाली में बर्बाद हो जाए। आपने आरओ की बात बताई कि जो आरओ को वेस्ट पानी है वो आप पेड़ा में डाल सका, गाड़ी साफ करवा में डाल सका, आपका घर का पोछा लगावा में काम कर सका, गर्मी का समय में आपके घर में कूलर चले है, कूलर में वो पानी डाल सका। मतलब इस तरह से जो बेकार पानी है बी को इस्तेमाल आप दोबारा कर सका। और आ ही जिया कि आपने फल सब्जी धोई, चावल धोया, दाल धोई, तो वो पानी भी आप अपना किचन गार्डन में डाल सका, पेड़ा में डाल सका, तो आपने पद की बचत हो जाएगी। एक बात मन में आ रही है कि जब आपनो समय भी हो रहे हो, लेकिन जब आप जल बचत की बात कर रहे हैं तो ऐसा कौन सी गलती है जो आपने नहीं करनी चाहिए? नहीं, देखिए इसमें ऐसा है ना, मैंने पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ कि हम लोग हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनमें पानी की जो आवक है उसको नहीं रोकना है जी। जैसे सर ने बताया कि हम ब्रश कर रहे हैं तो हमें नल को बंद करना चाहिए, हम दाढ़ी बना रहे हैं तो नल चल रहा है, दाढ़ी बनाने उसमें वो करना चाहिए। उसी हिसाब से हमारे जो क्या नाम से छोटे छोटे जो एनीकट है वो भर गए हैं, उनकी साफ सफाई करनी है, हमें तालाबों की साफ सफाई करनी है, हमें जो तालाब है उनमें जो आवक हो रही है उसको आवक को है जो मतलब खुलासा करना है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी गलतियां हैं जिससे हम लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है और हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है ना वो खाली रह जाते हैं। तो इसमें विशेष तौर से जागरूक करने की ज़रूरत है और विशेष तौर से जो हमारे जो नौजवान है उनकी शक्ति को नियोजित करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने की, चाहे वो पाठन सामग्री हो, चाहे वो नुक्कड़ नाटक हो और चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम हो, चाहे स्लोगन के माध्यम से हो, चाहे आप मीडिया ने ले सका, समाज में ले सका या आपने युवा ने लेकर सबने जागरूक कर सका। वीरेंद्र जी, जैसे कि वर्षा तो बहुत ज़्यादा होवे है, आप 3-4 साल से देख रहे हैं कि वर्षा आपूर्ति अच्छी है, लेकिन फिर भी आपने जो भूजल स्तर है वो घटतो जा रहे हो, तो ऐसा कहीं आप कर सका जिसे आपने वर्षा के जल ने भूमि में उतार सका?
बहुत अच्छी बात बताई आपने। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि बारिश तो हो रही है, ज़्यादा हो रही है, लेकिन वर्षा के दिन कम हो गए। ये जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा प्रभाव इस पे पूरे इंडिया पे ही है, क्या ग्लोबली है। तो इसमें क्या है कि ऐसे अपन जो मिलीमीटर वाइज देखते हैं या रेन गेज में देखते हैं कि बारिश तो अपने पास इतनी हो गई, हो कितने दिन में हो गई, 2-3 दिन में ही बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है और पूरी बारिश का पूरे मानसून का कोटा पूरा हो जाता है। जबकि पहले जो होता था वो पूरे महीने चौमासा कहते थे, 4 महीने तक बारिश होती थी, मतलब उसमें रेनी डे 30-40 दिन बारिश के दिन होते थे, वो दिन खत्म हो गए। आजकल 2-3 दिन में बारिश हो जाती है और पूरी बारिश हो रही है, तो एकदम फ्लो होता है तो पानी बह के भी चला जाता है। तो ऐसे अपन को स्ट्रक्चर या उसकी पानी की वेलोसिटी जो बह के जा रहा है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब उसको रोकना पड़ेगा। पानी जितना समय लगाएगा बह के जाने में उतना अंडरग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज होगा। तो उसके लिए अपन को जैसे वर्षा जल के लिए अपन शहरी एरिया में छत के लिए ट्यूबवेल बना दें और उसके अंदर अंडरग्राउंड कर दें, गांव में नाड़ियां बनाएं, मेड़बंदी करें, जल संग्रहण के काम करें, वाटरशेड के काम हो सकते हैं, नाड़ियां बन सकती है। तो छोटे छोटे काम है, जैसे हम खंबाती कुआं बना रहे हैं, इस तरह के नवाचार के माध्यम से अपन पानी और ज़्यादा से ज़्यादा आप वृक्षारोपण करके भी पानी ने रोक सका, क्योंकि जितनी मोटी जड़ होगी पानी उतनो ही ज़मीन में रिचार्ज हो जाएगा। ऐसी छोटी छोटी बातें ने आप ध्यान रख सका, सिर्फ आप बचत कर ही आपना जल ने बचा सका और जल ने संरक्षित कर सका। वीरेंद्र जी थे आया और बंसीलाल जी थे और इतनी चोखी जानकारी आज अपने दर्शका ने जल संरक्षण के बारे में दी था, दोनों ने धन्यवाद देना चाहा। और आज में चला ई संकल्प के साथ ही कि आप आम रूप से व्यक्तिगत आपने जो जीवन है बी में कम से कम 10 लीटर जल तो रोज बचावांगा ही, आपनो नल हमेशा बंद रहेगा, बहता जल ने आप रोक सका। आज के लिए बस इतना ही। राम राम सा।